अरे चिराग पासवान सबसे पहले स्वाति पटेल जो आरोप लगाया है तो इनके पारिवारिक पर, अरे वहाँ पहले उत्तर देना, वहाँ अभी पासवान तो आप ही के साथ में है। अभी उन पर जो आरोप है पहले उसके बारे में जवाब दे। मंजू क्या नाम उनके था? बारे में जवाब दे। मंजू। महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था को भारत की सरकार ने पूरे देश के राज्य सरकारों को लागू किया। अब वही सेंटर हम पार्ट 2 हो जाता है, जहाँ पूछेंगे देश में जहाँ आता है स्लोगन, सब आप ही हो जाइए, नहीं, आप एंकर हो स्लोगन जो जाइए, आता आप है, एंकर हो जाइए, सब आप सुन लीजिए। बेटी बचाओ उसके बेटी बाद पढ़ाओ, वो फिर बिहार में आके ध्वस्त हो जाता है माननीय नल मुख्यमंत्री जी जल के। लड़कियों की सप्लाई मंत्रियों की आवाज क्या बात बोल रहे हैं? आपत्तिजनक बात है, आपत्तिजनक बात बर्दाश्त से बाहर है, ये मेरा बयान नहीं है, आपत्तिजनक बयान बर्दाश्त से बाहर है, इस तरह के आईएएस का बयान आरोप। है। राज्य सरकार को तो लगातार माननीय कोर्ट जहरीली शराब हो, वो शेल्टर हो, पार्टी हो, कई ऐसे मामलों में सरकार ने फटकार लगाया है। और देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने शराबबंदी करने से पहले किन विषयों पे आपने विचार किया है। महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था को भारत की सरकार ने पूरे देश के राज्य सरकारों को लागू किया। अब वही सेंटर हम पार्ट 2 हो जाता है, जहाँ पूछेंगे देश में जहाँ आता है स्लोगन, सब आप ही हो जाइए, नहीं, आप एंकर हो स्लोगन जो जाइए, आता आप है, एंकर हो जाइए, सब आप सुन लीजिए। बेटी बचाओ उसके बेटी बाद पढ़ाओ, वो फिर बिहार में आके ध्वस्त हो जाता है माननीय नल मुख्यमंत्री जी जल के राज योजना में। को नल जल योजना को पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू कर जो भ्रष्टाचार का पिटारा है, टोपी हर जगह लटका हुआ है। इनका सवाल आप अभी नहीं दिए। इनका सवाल यही था कि बिहार में आज स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है जो यहाँ के मुखिया को आंख दिखाने बाहर जाना पड़ता है। मैं बताऊं, मैं उस पे आ रहा हूं। यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था आज से 16 साल पहले ऐसा था, अभी का बताइए, 16 साल उस पे भी पहले मैं आ का रहा हूं अभी का कि बताइए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड नहीं थे, अगर बेड थे तो बेड पे अभी भी लेटे कुत्ते आपके रहते बेड पे थे। बैठते हैं, हाँ, बहुत सारे पूरे विजुअल हैं पूरे हॉस्पिटल में। पूरे महीने 10 का आंकड़ा पार नहीं करता था मरीज का। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम 10,000 व्यक्ति जा रहा है। अरे 5 लाख जाता हो, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आंख बनवाने के लिए बाहर क्यों जाते हैं? राज्य ये के बताइए। पूरे जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जिला स्वास्थ्य केंद्रों में सभी जगह पर स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यमंत्री जी हमने आधारभूत संरचना का विकास किया, हमने टेक्नीशियंस की बहाली की, हमने नर्स की बहाली की, डॉक्टर्स की बहाली की, अन्य सारी सुविधाओं का हमने ख्याल रखा। अब आपका जो एक सीधे मुख्यमंत्री पर जो आरोप है, भाई देश एक है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है अपना इलाज कराने के लिए। ये कौन सी बात कर रहे हैं? तो जोक ऑफ द डे आप बोल रहे हैं। अब बताइए रामविलास पासवान जी या चिराग पासवान बिहार में आप बिहार के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, दिल्ली में बाहर जा रहे हैं चार्टर फ्लाइट से अपना आँख का एक साधारण मौसमी दिन का इलाज कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छी जी व्यवस्था जा रहे हैं अच्छी दिल्ली। व्यवस्था यानी है, यहाँ पर कोई व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी नहीं व्यवस्था है, स्वास्थ्य में कोई व्यवस्था आपने नहीं किया, यहाँ पर राम भरोसे छोड़ दिए हैं। चर्चा शिक्षा पे अब बात कीजिए। शिक्षा पर नहीं, एक बहुत ये अंतिम सवाल होगा क्योंकि समय सीमा है। देखिए, एक गंभीर मसला अभी से 20 दिन पहले उठा था, हमने ही वो मसला उठाया था। पटना के जो गाय घाट शेल्टर हाउस है, वहाँ पर इससे एक बच्ची निकलती है। 3 महीने पहले उसने शेल्टर हाउस छोड़ा था और उसने ये आरोप लगाया कि वहाँ पर जो वंदना गुप्ता है, जो वहाँ के अधीक्षक हैं, वार्डन हैं, वो लगातार वहाँ की बच्चियों के साथ गलत काम करवाती हैं, उन्हें नशीली इंजेक्शन दिलवाती हैं और कई तरह के आरोप लग रहे थे। अब समाज कल्याण विभाग के ऊपर भी आरोप लगा। बिहार ने पहले भी मुजफ्फरपुर में 2018 के मई में जो मामला उठा था मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस का, उस मामले को बिहार में अगर सबसे ज़्यादा किसी नेता ने उठाया तो चिराग पासवान ने उठाया। तेजस्वी यादव साइलेंट थे उसके ऊपर, लेकिन चिराग पासवान इस मसले को उठा रहे थे और ये मामला गंभीर था। लेकिन दोनों लोग से पूछेंगे, बस हल्ला नहीं करना है, सुन लीजिए सवाल। सबसे जो बड़ा सवाल है कि बिहार जिसने बहुत फजीहत झेली थी मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस पर लेकर, अरे चिराग पासवान सबसे पहले स्वाति पटेल जो आरोप लगाया है तो इनके पारिवारिक पर, अरे वहाँ पहले उत्तर देना,
वहाँ प्रिंस अभी पासवान तो आप ही के साथ में है। अभी देखिए, उन मुजफ्फरपुर बालिका गृह उन पर जो आरोप है पहले उसके बारे में जवाब दे। मंजू क्या नाम उनके था? बारे मंजू में सिन्हा, जवाब मंजू दे। गुप्ता। मैं सवाल पूरा हो जाने दीजिए आप लोग। अब इस पर जो मेरा सवाल है अरविंद जी आपसे, देखिए दोनों लोग से अलग अलग सवाल होगा। आपसे जो मेरा सवाल है कि आपकी पार्टी की तरफ से और 24 घंटे के अंदर प्रशासन जो है वो अधीक्षक जो है वंदना गुप्ता, सुन लीजिए चंदन जी, इनसे पहले पूछने दीजिए, उनसे उनको क्लीन चिट दे देती है। आपकी पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक बयान तक इस पर नहीं आया अरविंद जी, ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि सरकार में आप लोग बताइए, आप शांति रखिएगा। क्योंकि हम सरकार में हैं तो सरकार की ओर से जवाब आएगा जी, सरकार की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से जवाब आया है। शायद उस जवाब को आप जब हाई कोर्ट नहीं सुनिए क्या उसके बाद माननीय हाई कोर्ट के कोई वर्डिक्ट पर मैं टीका टिप्पणी चुकी हाई कोर्ट का मसला है इसलिए कोई हम टीका टिप्पणी, लेकिन सरकार की ओर से हर वो कार्रवाई की जा रही है जो किया जाना चाहिए। हमारी सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, ये आज तक का ट्रैक। लेकिन सरकार इस पर नहीं किसी को हम बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। 16 वर्षों का सरकार का आप इतिहास देख लीजिए। लेकिन मंत्री भी गए हैं, मंत्री भी गए हैं, मंत्री का इस्तीफा भी हमारे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आरजेडी का मंत्री का नहीं हुआ, आप ही के मंत्री का हुआ। भाई आप लोग जिनके साथ जाने वाले हैं उनका नाम ले लिया, अच्छा, जिनके साथ जाने वाले उनका नाम ले लिया, जिनके साथ आपसे पूछते हैं इस मामले पर आपने आवाज उठाया, मसला को कुछ हुआ तो नहीं हुआ, क्या प्रतिफल निकला और इसमें आप बार बार जेडीयू को क्या एलिगेट कर रहे हैं? भाई देखिए मंत्री सुनिए 2 मिनट हमको भी समय दीजिए। जिस तरीके से पूर्व में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का जो दोषी था ब्रजेश ठाकुर और महिला मंत्री थी, उनका इस्तीफा हुआ, उनके हस्बैंड भी इसमें संलिप्त पाए गए थे। शेल्टर होम पार्ट 2 हुआ। देखिए, एक जब बिहार का एक सीनियर पूर्व IAS जब कहता है कि लड़कियों की सप्लाई मंत्रियों के आवास, क्या बात बोल रहे हैं? आपत्तिजनक बात है, आपत्तिजनक बात। ये मेरा बयान नहीं है, ये IAS का बयान है, IAS का बयान है, मेरा नहीं है, ये कैमरा के सामने है। सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह के आरोप नहीं बर्दाश्त किए जा सकते, इस तरह के आरोप नहीं बर्दाश्त किए जा सकते जिसमें सच्चाई है ही नहीं, जिसमें सच्चाई है ही नहीं। इस तरह देखिए ये आरोप ये लोग नहीं लगा रहे हैं। नहीं सुनिए, इस तरह के सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए अरविंद जी, इस मसले पर 94 बैच के पूर्व IPS कोई बैच क्या कोई देखिए आरोप लगाने के लिए किसी का नहीं सुनेंगे, इसलिए कि स्वयं है। देखिए सुन लीजिए अरविंद जी सुनिए, हम किसी को बचाते हैं, अरविंद जी सुनिए, अच्छा छोड़िए वो बात, लेकिन ये देखिए 24 घंटा के अंदर में विभाग वंदना गुप्ता को, देखिए 24 घंटा के अंदर में वंदना गुप्ता को किस तरीके से बचाने के लिए इनका विभाग सामने आया, इनका सामने आया, विभाग इनका सामने आया और माननीय कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। माननीय कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो राज्य सरकार को तो लगातार माननीय कोर्ट जहरीली शराब हो, वो शेल्टर होम पार्ट 2 हो, कई ऐसे मामलों में सरकार ने फटकार लगाया है। और देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने शराबबंदी करने से पहले किन विषयों पे आपने विचार किया है। देखिए सरकार अब यहां पर चल नहीं रही है, यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी समय काट रहे हैं। इनकी मंशा प्रधानमंत्री बनने की है और इनके तो आपके तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय हुआ था कि PM मटेरियल हैं। अच्छा, राष्ट्रपति बन रहे हैं। हाँ, इनके PM मटेरियल अब सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट मटेरियल हैं। तो देखिए 43 विधायक करने के बाद आप तय कर लेते हैं कि आप मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बन जाइएगा। बिहार के नौजवानों की दुर्गति बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने की और बिहार का विकास का पहिया अगर किसी ने रोक कर रखा है तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। देखिए अभी बिहार से भागना चाहते हैं, आप सुनिए ना, अभी बिहार से भागना चाहते हैं क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी रात में सो भी नहीं पाते होंगे। देखिए ये गुना गणित कर रहे हैं भागने के लिए, लेकिन हम लोग भागने नहीं देंगे। पूछ लेते हैं अरविंद जी,
राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं नीतीश जी? अंतिम सवाल है, बस जल्दी से दे दीजिए, पैकअप करें। सबसे पहले तो इनके एक प्रधानमंत्री वाली बात का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। हालांकि अब आप भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए। कि आदरणीय रामविलास पासवान जी अब दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो सच होता है सच होता है। जी। पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में उनकी पार्टी की जनसभा हो रही थी और उसमें आदरणीय उमा भारती जी शामिल हुई। कौन सा साल याद है आपको? साल 1999 याद। अच्छा, ठीक है। और उसमें देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो सकता है साल में मैं गड़बड़ हूँ, यह मैं मान सकता हूँ, लेकिन पटना के मिलर स्कूल में उनकी उपस्थिति में उमा भारती जी ने नारा लगाया था। उमा भारती जी ने हमारे नेता के सम्मान में, हमारे नेता की सभाओं में इस प्रकार के मेरी बात सुनिए। अभी ललन सिंह गए थे सतपुर हॉस्टल, खंडन कर दिया उन्होंने, खंडन कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं, खंडन कर दिया, खंडन कर दिया उन्होंने, खंडन कर दिया। अब आपके राष्ट्रपति पहले सवाल सुनिए। ललन सिंह का नारा लगता है, ठीक है, उन्होंने खंडन कर दिया, लेकिन क्या लोजपा के संसदीय बोर्ड की कभी ऐसी बैठक हुई हो जिसमें वो प्रपोजल पास हुआ हो कि रामविलास जो है वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के मटेरियल है, मतलब पीएम मटेरियल है? ये तो लोजपा में नहीं हुआ। ये आपकी पार्टी में अभिलाषा है और इनकी अभिलाषा जवाब ले लेते हैं, जवाब दिखाई दे रही है। जो सच है ऐतिहासिक पन्नों में है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। आदरणीय रामविलास पासवान जी की उपस्थिति में आदरणीय उमा भारती जी ने, अब नीतीश जी का पता नहीं राष्ट्रपति बन रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रपति बने नहीं, इसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह बिहार के लिए गर्व का विषय है, बिल्कुल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये दूसरे हो, ये नहीं होंगे नहीं, इनका नाम चला है, ये बिहार के लिए गौरव का विषय है। लेकिन इसके बारे में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है, मेरी कोई अभिरुचि नहीं। देखिए, ये विपक्ष के चेहरा बनना चाहते हैं, प्रशांत किशोर के माध्यम से ये दरवाजे जो है घुमवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और देखिए 15 साल का ये ढिंढोरा पीटते हैं, 15 साल का बिहार देखो कैसा था, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही इनको लगता है सरकार सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए माननीय मुख्यमंत्री किसी के साथ समझौता कर सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का अपना कोई विचार सिद्धांत नहीं है। चलिए, अब इस पूरे चर्चा में हमने कई तरह के सवाल किए, शेल्टर हाउस का मामला उठाया, राष्ट्रपति जो चर्चा चल रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, शराबबंदी हो, नीति आयोग हो, तमाम तरह के सवाल उठाएं। लोजपा से हमारे साथ चंदन जी जुड़े हुए थे और जनता दल यूनाइटेड से अरविंद निषाद जी। आपका जो सुझाव होगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।